नमस्कार, जैसे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विराम चिन्ह होते क्या हैं, इनका उपयोग हमें क्यों करना चाहिए और इनके उपयोग के क्या क्या नियम हैं या इनके उपयोग कहाँ पर किए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल तो ये होता है कि हमें विराम चिन्हों की जरूरत क्यों होती है। जब हम बोल रहे होते हैं तो हम अपने भाव के अनुसार या हमें जो कहना है उसके अनुसार हम अपने आवाज को या अपने जो शारीरिक हाव भाव है उनके द्वारा हम अपने बात को अच्छी तरह कह सकते हैं या सामने वाले को बता सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम अपने भावों को स्पष्ट रूप में सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब हम एक किताब पढ़ रहे होते हैं या हम एक पेज में कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे होते हैं तो हमारे सामने ये समस्या होती है कि आखिर वहां पर लेखक क्या कहना चाहता है, वह उसके भाव क्या रहे हैं या वह किस उद्देश्य से वो जो सेंटेंस लिखे हैं या जो वाक्य लिखे हैं वह किस उद्देश्य से या किस भाव से लिखे गए हैं। यह पता करना एक कठिन काम होता है। इन सबको जानने के लिए और इसमें उनको समझने के लिए विराम चिन्ह हमें इसमें सहायता करते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि जो किताबों में सपाट लिखा हुआ होता है उससे हम लिखने वाले के भावों को पहचान सकें। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा के रूप में हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह निम्न है। जैसे पहला पूर्ण विराम, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, जिसका साइन इस तरीके से होता है, एक खड़ी पाई। वहीं दूसरा है अल्प विराम, कॉमा। इसके लिए हम एक नीचे इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वहीं पर योजक चिन्ह, हाइफन। योजक चिन्ह एक डैश के माध्यम से हम इसको दिखा सकते हैं। वहीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन हम इसको प्रश्नवाचक चिन्ह या एक घुमावदार डंडे के साथ इसको चिन्हित कर सकते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहां पर पूर्ण विराम और उसके नीचे एक बिंदु, उद्धरण चिन्ह। इसके लिए हम जो कॉमा हम नीचे उपयोग करते हैं, कॉमा का उपयोग करके हम इसको बना सकते हैं दो कॉमा ऊपर की तरफ इस तरीके से, और फिर जो भी यहाँ वाक्य लिखना है उसके बाद इसको बंद करते हुए कॉमा का साइन नीचे की ओर, ये वाक्य के ऊपर लगेंगे दोनों। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हिंदी में जो प्रमुख विराम चिन्ह है वो हम 6 हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अब हम यहां देखेंगे कि इनका प्रयोग कहां कर सकते हैं या इनका प्रयोग कहां किया जाता है। पूर्ण विराम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूर्ण विराम। जब हम अपने वाक्य को या हमें जो कहना होता है वह हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं या जो हम कहना चाहते हैं वह पूरे कर लेते हैं, उसके बाद हमें यह चिन्ह लगाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि यह एक किताब है या यह किताब है। यहां पर यह वाक्य पूरा हुआ। हाँ, कि अगर हम किसी को बता रहे हो कि यह किताब है, इसे वहां रखो। हमारा उद्देश्य था सामने वाले व्यक्ति को यह बताना कि यह किताब है। यहां हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, इसलिए हमने यहां पर एक फुल स्टॉप लगाया है या पूर्ण विराम लगाया। इसके बाद हमारा जो अगला वाक्य है, जो अगला हम सामने वाले व्यक्ति से कहना चाह रहे हैं वह है इसे वहां रखो। इसके बाद भी यह हमारा वाक्य पूरा हुआ, इसलिए हमने इसे वहां रखो के बाद भी हमने यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया है। इसी तरीके से अल्प विराम, हिंदी में सबसे अधिक अल्प विराम का ही प्रयोग किया जाता है। कि इसके उपयोग के भी अनेक कारण हैं या अनेक जगहों पर इसके उपयोग किए जा सकते हैं। जैसे दो या दो से अधिक समान पदों, पद्यांशों अथवा वाक्यों के संयोजन पर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी वाक्य में दो से अधिक समान पद हों, जैसे कि दो किसी का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है,
किसी वाक्य को हम कह रहे हैं या समान स्तर के जो वाक्य कह रहे हों, किसी को एक समान भाव के वाक्य कह रहे हों, तो वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा, शब्दों की पुनरावृत्ति पर, जब पुनरावृत्ति पर विशेष बल दिया गया हो, जैसे अगर किसी को कहना हो वहां जाइए, यहाँ पर हो ये रहा है कि हम जो वहां है वहां जाइए पर हम ज्यादा विशेष रूप से बल दे रहे हैं, तो इस स्थिति में वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होगा। इसके बाद वाक्य खंड आ जाए तो किसी वाक्य में ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में बता रहे हों, जैसे कि एक उदाहरण के लिए मान लीजिए हम किसी अपने मित्र से बात कर रहे हों और उनसे कहें आपका वो मित्र जो उस दिन वहां पार्क में मिला था कहाँ है, तो इस वाक्य में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक वाक्य खंड आता है, आपका वह मित्र जो उस दिन पार्क में मिला था वह कहाँ है, तो उस दिन जो पार्क में मिला था यहाँ पर वाक्य खंड होगा। तो इस स्थिति में भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि हम संयोजक जो शब्द होते हैं, जैसे पर, इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, अतः आदि जो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने के काम करें, उनसे पहले भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जहां किसी को संबोधन किया जाए, जब हम किसी को संबोधन करते हैं तो उससे पहले भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम पर, जहां पर किसी ऐसे सर्वनाम का प्रयोग हो जो संबंध सूचित कर रहे हों, ऐसे सर्वनाम से पहले भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा अगला चिन्ह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इसका प्रयोग दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे आपने बहुत सामान्य रूप से देखा होगा, माता पिता, दिन रात। तो ये कुछ सामान्य उदाहरण है जहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे नाम से स्पष्ट है, जहां पर भी प्रश्न हो, जहां पर कुछ पूछा जा रहा हो, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसका प्रयोग तब किया जाता है, ये मुख्यतः विस्मयादि बोधक चिन्ह मुख्यतः व्यक्ति के भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब ये भाव कौन से हो सकते हैं? ये भाव हो सकते हैं हर्ष का, विषाद का, विस्मय का, घृणा का, आश्चर्य, करुणा या भय। इनमें से किसी भी मानवीय भाव को जब हमें अभिव्यक्त करना होता है तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अंतिम जो हमारे पास है उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब ये होता है हमें किसी चीज को उद्धृत करना हो। उद्धृत को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई सेंटेंस कहा या कोई बात कही, उस बात को सेम टू सेम या उसने जैसे कहा उसी रूप में जब हम उसको लिखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, वहां पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई एक फेमस उद्धरण ले लें, जैसे कि करो या मरो। करो या मरो एक उद्धरण है जिसको हम अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको उद्धरण चिन्ह के साथ हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। या नर सेवा नारायण सेवा, ये इस तरीके की कुछ बहुत फेमस सूक्तियां हैं जिनका जब हम प्रयोग करते हैं तो उनको उद्धरण चिन्ह के साथ ही